कृष्ण का नाम लेते हुए एक गोपी की आंखें बंद हो गईं। अश्रुधाराएं बहने लगीं। कृष्ण कृष्ण कहते कहते बेसुध होकर वो कब जमीन पर गिर गई उसे मालूम भी ना हुआ। इस बेसुधी में कृष्ण कब उसके पास आकर बैठ गए उसे ये भी पता ना चला। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो सामने प्रियतम को देखकर वो हैरान हो गई। रे कान्हा, कब आया रे तू? कब आया तू? अरे सखी, मोको ये तो नहीं पता कि मैं यहाँ कब आया हूँ। पर सखी, मैं जब से यहाँ आया हूँ बस एक टक तो को ही निहार रहे हूँ। सखी, तो को ही निहार रहे हूँ। हद है गई प्यारे श्याम सुंदर। हम आपका दर्शन करें तो समझ लगती है, पर आप हमें काहे को देखेंगे प्यारे श्याम सुंदर? आप हमें काहे को देखेंगे प्यारे श्याम सुंदर? ये गोपी, मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरे या प्रेम रूपी भाव के दर्शन कर रहे हूँ। तेरे या नेत्रन में बसे प्रेम की अश्रुधाराओं को देख रहे हूँ। तेरे जो हृदय में प्रकट भये प्रेम रूपी परमात्मा के दर्शन कर रहे हूँ। अरे गोपी, ऐसे दर्शन तो मोको भी दुर्लभ हो करे हैं, दुर्लभ हो करे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपने देखा कि गोपियों का चिंतन कैसा था। जब गोपियों को याद आती थी तो भगवान के उस नाम में इतना विभोर हो जाती थी, भगवान से इतना प्रेम करती थी, उस प्रेम में विभोर होकर के उनको मूर्छा कब आ जाती थी उनको पता भी नहीं चलता। यदि हम गोपियों जैसा प्रेम, गोपियों जैसी चाह और गोपियों जैसा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गोपियों को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से गोपियों की करनी और कथनी एक थी, उनकी करनी में भी कृष्ण, उनकी कथनी में भी कृष्ण। कहते हैं ना, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम हमें भैया कृष्ण ही स्वभाव। तो यदि गोपियों जैसा चिंतन और गोपियों जैसा प्रेम चाहते हो तो गोपियों को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हमें गोपी भाव की तरीके से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो पाएगी। हमारे चित्त में, हमारे भाव में उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।